धर्म, इसका मुख्य कार्य है समाज को स्थिर बनाना और सहयोग का एक ढांचा प्रदान करना। धर्म के नियम जैसे कर्तव्य हैं, नैतिकता है और कर्म का सिद्धांत है, ये ऐसे नियम हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये विचार समूह की भलाई को बढ़ावा देते हैं, जिससे वह समाज अधिक टिकाऊ और मजबूत बनता है। एक मजबूत समाज में इन विचारों के फैलने और बचे रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्म का सिद्धांत इस मेमे के लिए एक शक्तिशाली प्रसारण तंत्र की तरह काम करता है। यह एक आंतरिक पुरस्कार और दंड की व्यवस्था बनाता है, जो लोगों को धर्म के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मेमेटिक्स के अनुसार धर्म की सत्यता उसके दार्शनिक पक्ष में कम और उसकी सांस्कृतिक उपयोगिता और प्रसारण क्षमता में अधिक निहित है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मानव समाज के हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाने का काम करता आया है। आप मान लीजिए कि आपके घर में 2 कंप्यूटर हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हर तरीके से सेम है, लेकिन अगर आप एक में विंडोज 7 और एक में विंडोज 10 डाल के रखते हैं तो दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। दोनों का हार्डवेयर सेम है, सॉफ्टवेयर अलग है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। तो आखिरकार धर्म है क्या फिर? देखिए, जब भी आप धर्म जैसे सब्जेक्ट्स का मंथन करेंगे ना, तो जैसे भगवान और दानव, देव और दानव दोनों मिलकर मंथन किए थे तो उसमें केवल अमृत नहीं निकला था, अमृत के साथ साथ विष भी निकला था। धर्म भी इसी तरह की चीज है। एक लंबी चर्चा के बाद आप इसी निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि इसे ना आप पूरी तरह से अमृत समझे, ना ये पूरी तरह से विष है। ये तो हर किसी के अपने आस्था का विषय है, जो जिस तरीके से अपनी मानसिकता को धर्म के अनुसार डेवलप करता है, धर्म की बुनियाद को पकड़ के रखता है, धर्म उसके अनुसार उसी तरह का परिभाषा उसके लिए पेश करता है। यह हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग अर्थ रखता है। किसी के लिए यह ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, तो किसी के लिए यह नैतिक जीवन जीने की एक दिशा हो सकती है, किसी के लिए यह उसकी सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, तो किसी के लिए यह एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। शायद धर्म का सही उद्देश्य हमें बंद दीवारों में कैद करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देना है। यह हमें स्वार्थ से परे हटके दूसरों के लिए जीना सिखाता है। अंत में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हम सभी का मालिक एक ही है। चाहे हम उसे ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, वाहेगुरु कह लें या किसी और नाम से पुकारें, सार एक ही है। असली धर्म है मानवता।